बिना पैसे खर्च किए किस तरह आप अपने घर की चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को फ्रीज़ करके रख सकते हैं, अपना टाइम और पैसा किस तरह से बचा सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहली टिप ये है कि लीमू को अच्छी तरह पानी से वॉश कर लें, उसके बाद कपड़े से ड्राई कर लें। इसके बाद देख लें कि कोई अगर इसमें गला सड़ा लीमू है ना, तो वो इसे निकाल दें। उसके बाद ये है कि किसी भी डब्बे में जितने आपके लीमू हैं उस हिसाब से आप डब्बे का इंतखाब करें। उसमें आप टिशू या फिर कोई कागज़ बिछा लें अखबार का, तो उसमें जो है ना साफ़ साफ़ लीमू अच्छे अच्छे जो है ना वो इसमें डाल लें। किसी को कट लगा हुआ है, कोई थोड़ा सा गला हुआ है, तो उसे निकाल दें, उसे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। उसके बाद आप इसे कवर करके ना तो एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख दें, तो ये जो है ना आपके जो 15-20 दिन तक ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 1 माह भी चल जाएगा। तो बस यही है कि कोई गला सड़ा लीमू ना हो और पानी ना हो इनमें, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। ये जो थोड़े नरम थे, गले हुए थे थोड़े, वो मैंने निकाल दिए, वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए। तो ये 1 माह के लिए बिल्कुल भी आपके लीमू ताज़ा रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान आ रहा है तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना लीमू सेव करते हैं। ये बहुत ही सादा और आसान तरीका है। नेक्स्ट टिप ये है कि ऑरेंज का मौसम है, तो कई बार ये है कि हम घर में बहुत ज़्यादा ले आते हैं, तो उनका ये तरीक़ाकार है कि आप सब्ज़ी वाले खाने को बिल्कुल खाली कर लें, सब्ज़ियाँ सारी निकाल लें। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा किन्नू है, तो वो आप सब्ज़ी वाले खाने में रख के, तो उसके बाद आप इसे बंद कर दें, क्योंकि ये एयर टाइट होता है ना, तो अच्छे से बंद हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 1 माह तक आपके जो माल्टे हैं ना, ये वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, तो वो निकल जाएगा टाइम। नेक्स्ट टिप ये है कि ये एक मेरे पास चादर है, ये गरम शाल है, मोटे कपड़े में है, तो ये दरमियान में मैंने आपको होल दिखाया है, ये इस्त्री लग गई थी 2 जगहों से, तो ये ख़राब हो गई थी। तो अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये अब हमें इस्तेमाल तो ला नहीं सकते, इसका मैंने कोई इस्तेमाल सोचा कि मैं इसे किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ, तो फिर मेरे ज़हन में आइडिया आया कि मैं इससे कुछ बनाती हूँ। तो देखते हैं कि क्या बनता है इसके साथ। तो ये जो जला हुआ हिस्सा है ना, ये हाफ़ ये वाला, ये मैंने निकाल देना है। तो बस इसे सिंपली कट कर लेना है, जहाँ से मैंने काटा है ये हाफ़ से थोड़ी कम मैं शाल ले रही हूँ, बाकी का मैं कुछ और बनाऊँगी। तो ये साइड पे जहाँ पे इस्त्री लगी है वो हिस्सा भी मैं निकालने लगी हूँ। अगर आपको स्टिचिंग आती है ना, तो इस तरह आप कोई भी कपड़ा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। उससे हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी मैं बना ही लेती हूँ, जो कि मेरे काम आ जाती है। तो ये जो है ना, मुझे किचन में बहुत ज़्यादा मसला था इस चीज़ से, तो ये अब आगे देखिए अब क्या बनता है इसका, और कितने आसान तरीके से। और घर में जो इस तरह की शॉल्स या जो कपड़ा पड़ा होता है, जो हमारे किसी काम नहीं आता है ना, तो वो हम इस तरीके से उसे इस्तेमाल में ले आते हैं। तो ये ऊपर वाली जो साइड है ना, उस पे ये इस तरह सलवटें डाल के ना, तो चूंटें डाल लेनी है आपने, मशीन के साथ इसे सी लेना है, और बाकी जो जहाँ से मैंने वो बॉर्डर कट किया उस तरफ से भी आपने इसे सी लेना है। तो ये जो साइडों पे मैंने कपड़ा निकाला है ना, जो काटा है मैंने, तो बॉर्डर इसका, तो वो बस जितना मुझे चाहिए ठीक ठीक कपड़ा वो भी मैं निकाल लेती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ, आप देखें कि मैं क्या बनाती हूँ इसका। ये इस तरह से इसे अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो इसकी चूंटें डाल के ना, तो ये हम बहुत अच्छा सा जो है ना वो इसका बनाएंगे टॉवल, किचन टॉवल जिसे कहते हैं ना। जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं, जो किचन का काम कर रहे होते हैं, तो बार बार हाथ पूंजने होते हैं, तो ये जो है ना ये आप वहाँ पे लटका लें किसी कील के साथ। तो ये देखिए जी, ये कितना अच्छा हमारा किचन टॉवल बन के रेडी हुआ है। तो जब भी आप इससे कोई चीज़ साफ़ कर सकते हैं, बर्तन साफ़ करके या धो के आप इससे हाथ साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, और ये एक बेकार सी शाल का मैंने बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा कमेंट दें कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। इसके अलावा ये होता है कि घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये डब्बे हैं, ये बहुत ही अच्छे मटेरियल के होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ये इतनी जल्दी टूटते हैं या ख़राब नहीं होते हैं, तो इसे बिल्कुल भी कूड़े में नहीं फेंकें। तो इसका आज मैं क्या बनाने लगी हूँ, वैसे तो मैं इनका इस्तेमाल करती ही रहती हूँ। मैंने एक अलमारी ऑर्गेनाइज़ की थी, चीज़ें उसमें रखी थी, तो काफ़ी सारे इस तरह के डब्बे मैं ज़ाया नहीं करती, मैं उन्हें इस्तेमाल में ले आती हूँ। जो छोटे डब्बे होते हैं उनमें सॉक्स वगैरह रख लेती हूँ, बड़े डब्बे हैं उनमें कपड़े रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ये डब्बा है ना, तो इसके मैं निशान लगा के तो इसे एक अच्छी सी शक्ल में ना कट कर लेना है।
जो भी शक्ल आपको पसंद हो। बस ये है कि ये अगर फुल आप इसके ऊपर कोई रखेंगे तो ये चीज़ें इसमें आसानी से नहीं आती हैं। जिस तरह ये मैं कट करने लगी हूँ ना, इस तरीके से ये है कि आप इसमें जो भी रखना चाहें ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। बस ये एक शीट ले लें और ये एक गम ले लें। कोई भी आपको महंगा काम करने की ज़रूरत नहीं है। गम भी बच्चों वाले घर में होती है, बच्चियाँ इससे चीज़ें बनाती जोड़ती हैं। तो ये शीट है, तो बस ये शीट जो है ना अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप अखबार का कागज़ भी इस पर लगा सकती हैं। खाकी कागज़ जो कापियाँ कवर करने वाला होता है वो भी आप लगा सकती हैं। जो भी चीज़, बस ये है कि ज़रा अच्छा, ज़रा नीट लगेगा और ख़ूबसूरत लगेगा। तो इसे अच्छी तरह कवर कर लें। उसके बाद ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। मैं आपको मुख्तलिफ़ आइडियाज़ बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखने वाली हूँ। और इतने अच्छे और इतने साफ़ तरीके से जो है ना ये बन जाता है, इतना खूबसूरत और इतना मज़बूत सा ये डब्बा होता है ना, इसमें हम काफ़ी देर तक जो भी आप इसमें रखना चाहें। सिर्फ़ ये है कि कोई गीली चीज़ ना रखें। गीली चीज़ रखने से ये है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें बुक्स रखी हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। इसके बाद आप ये है कि आप इसे किचन में रख सकती हैं और इसमें प्लेट्स रख सकती हैं, कोई बर्तन रखने हैं। कोई भी चीज़ आपने इसमें रखनी है ना, अभी ये प्लेट्स रखी हैं तो वो भी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अब ये सॉसेस की बॉटल्स जो है ना वो मैं रख रही हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं इसमें। इसके अलावा आप जो जो कुछ इसमें आप रखना चाहें आसानी के साथ ये है कि रख सकते हैं। जो भी आप इसमें रखेंगी वो ऑर्गेनाइज रहेगा, अच्छा लगेगा, तो चीज़ें सिमटी रहती हैं। तो ये अलमारी में मैं कुछ डायरीज़ रख रही हूँ, कुछ चीज़ें ये जो मैं इसमें अब मैं इसे इधर अपनी अलमारी में ही रखूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।